अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सबसे जो मेन मसला है पीएमएस। क्या पीएमएस में हम कंसीव कर सकते हैं या नहीं? इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? और क्या हमल ज़ाया होने के बाद हमें डीएनसी करवानी चाहिए या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? और दोबारा हमें हमल कैसे ठहर सकता है? इन 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीएमएस पे। बहुत सारी लड़कियों के ज़हन में ये बात होती है कि हमें पीएमएस हो गया है तो हम कंसीव नहीं कर पा रही इसी की वजह से। तो आप अपने ज़हन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि इस कंडीशन में आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंसीव किया है और मुझे भी तकरीबन 1 साल पीएमएस रहा है। उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसके चलते हुए कि आप हमल नहीं ठहरेगा आपको या आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स, मतलब कि पीरियड्स आने से पहले की अलामात को हम पीएमएस बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। तकरीबन 5 से 3 लड़कियों में, हर 3 लड़कियों में ये मसला पाया जाता है। और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, आप उनको अपने सिम्पटम्स बताएं। पीएमएस के सिम्पटम्स होते क्या हैं, मैं आपको पहले तो ये चीज़ बता दूं। पीरियड्स आने से हफ़्ता पहले या कई लोगों को 10 दिन पहले भी ये अलामत शुरू हो जाती हैं कि उनकी टांगों में खिंचाव आ जाता है, उनके पाँव में भारीपन फ़ील हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में एक कड़ाहट सी और चुभन सी भी फ़ील हो सकती है और आपको भारी लग सकता है। ऐसे लगता है जैसे स्वेलिंग हो गई है पेट के निचले हिस्से में ना। ये यूट्रस में स्वेलिंग की वजह से होता है। ये आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप ज़रूर अपनी गायनी को चेक करवाएं ताकि आपकी पूरा टाइम पे आपका जो है ना मसला हल हो सके, आगे मज़ीद मसला आपका ख़राब ना हो। और इसके अलावा आपको 10 दिन या कुछ लोगों को 3 दिन पहले ये सिम्पटम्स आते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन पहले आते हैं कि जैसे लगता है कि जैसे पीरियड्स आने वाले हैं और हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं ना, ये पीएमएस के हैं जो हो जाते हैं। और अगर आपका मिसकैरेज हो गया और उसके बाद से सीवियर किस्म का पीएमएस हो गया, तो उसमें आपको प्रेगनेंसी वाली सारी अलामत आ जाएंगी कि जैसे कि आपका जी भी मत लाएगा, आपका दिल भी ख़राब होगा, आपको जैसे सुइयाँ चुभती हैं पेट में, कभी राइट साइड पे कभी लेफ़्ट साइड पे, वो भी आपको फ़ील होगा। फिर आपको यूरिन में भी स्मेल आना फ़ील होगी, आपके पाँव भी जैसे प्रेगनेंसी में भारी हो जाते हैं वो चीज़ आपको फ़ील होगी। ये मतलब कि आफ्टर मिसकैरेज ये सिम्पटम्स जो होते हैं ना, वो थोड़े सीवियर किस्म के हो जाते हैं। तो आप ये घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से विज़िट करें। वो मैंने भी विज़िट किया था, मुझे भी ये मसला था। पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं ना आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, सिर्फ एक टैबलेट उन्होंने लिख के दी थी। वो यहाँ मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और मे बी उनके लिए वो ना ठीक हो। तो आप लोग अपनी डॉक्टर को बताएं। और इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह जल्द ही, मैंने 15 दिन के अंदर अंदर कंसीव कर लिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी मसला हल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी मिसकैरेज हो गया है तो उसके बाद क्या एहतियात करनी चाहिए और आपको डीएनसी करवानी चाहिए या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आपको हमेशा मेडिसिन से ही काम लेना चाहिए। अगर आपको अच्छी डॉक्टर मिल जाए तो वो हमेशा आपको मशवरा देती है कि हम मेडिसिन से भी क्लीन कर सकते हैं यूट्रस, और दूसरा ऑप्शन डीएनसी का है। तो डीएनसी में ये होता है कि आपको जिस्म में औजार नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यूट्रस का मसला बड़ा ही नाजुक होता है, वो बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। अगर वहाँ पे ऑपरेट होगा, वो अल्लाह ना करे आपके ज़ख़म हो सकता है, वो ज़ख़म बाद में हील ना हो, आपको पता ना चले, यूट्रस में सुराख हो सकता है। तो कोशिश करें कि मेडिसिन से ही आपका मसला हल हो जाए, क्योंकि मिसकैरेज जो होता है वो पहले 3 महीनों में हो जाता है। तो अगर मेरा भी तीसरे महीने के लास्ट में हो गया था, तो अगर मेरा मिसकैरेज हुआ था तीसरे महीने के लास्ट पे, तो वो मेडिसिन से क्लीन हो सकता है, तो आप लोगों का भी हो सकता है। तो मेरी डॉक्टर जो है, मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि हम मेडिसिन से क्लीन करेंगे। अल्लाह ना करे अगर कोई पार्ट बीच में रह गया या कुछ मसला हुआ तो बाद में हम डीएनसी की तरफ जाएंगे, पहले हम डीएनसी नहीं करेंगे। अच्छे डॉक्टर हमेशा आपको यही सजेस्ट करते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेशल अपनी एक सब्सक्राइबर के कहने पे बना रही हूँ
कि क्या हम पीएमएस, उनको था कि क्या हम पीएमएस में कंसीव कर पाएंगे, तो जी बिल्कुल कर पाएंगे, ये आप जहन से निकाल दें। उनको ये मसला हो गया है कि उन्होंने डीएनसी करवा ली है और उनको उनके अंदर यूट्रस में अभी ज़ख़म हो गया है, जिसकी वजह से उनको अब पीरियड्स में भी इशू आने लगे हैं कि जल्दी हो जाते हैं या लेट होते हैं, या ऐसा मसला हो गया है। तो अगर आप लाहौर से बिलोंग करती हैं, तो मैं, अगर आउट ऑफ सिटी से भी करती हैं, तो मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ, जिनसे मुझे शफ़ा हासिल हुई। उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत ही पोलाइट है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी सुनती हैं और आपको गाइड करती हैं और अच्छा मशवरा ही हमेशा देती हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। और रही बात ये कि हम दोबारा मिसकैरेज के बाद कंसीव कैसे करेंगे, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग 3-4 महीने बाद ही कंसीव कर लेते हैं और 60% जो लोग होते हैं वो 1 साल बाद कंसीव करते हैं। मेरे साथ ये मसला हुआ था, मेरे एग की क्वालिटी हल्की सी वीक हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी, एक टैबलेट दी, जिसको यूज़ करना था सुबह शाम। और मैंने 15 दिन वो, हालांकि उन्होंने मुझे 3 माह यूज़ करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे मेरे जो एग्स थे ना, उनको हल्का सा एक सपोर्ट चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे दी। तो मैंने 15 दिन जस्ट उसको यूज़ किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव कर लिया। तो आप जितना जल्दी अपना इलाज करवा लेंगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जितना काम ज़्यादा देर तक लटकेगा, फिर उतने ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, आपकी बीमारी सीवियर किस्म का रूप ले लेगी और फिर आपको कंसीव करने में आगे मसले आ सकते हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरे से कोई पूछना चाहती हैं कोई बात, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।